हेलो, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको समन मामला और वारंट मामला बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि समन मामला और वारंट मामला बताऊँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इसका उत्तर आपको पता है तो प्लीज़ इनबॉक्स में जाकर तुरंत उत्तर टाइप करिए। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है? क्या समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो कब और किस धारा में? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है? क्या सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है या उसी प्रकार वारंट के स्थान पे सम्मन जारी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब और किस धारा में? ठीक है, अगर उत्तर पता है तो प्लीज़ इनबॉक्स में उत्तर टाइप करिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसका उत्तर वीडियो के अंत में दे दूंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। पहला सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि समन मामला क्या होता है। तो संहिता की धारा 2W या 2B में समन मामले को परिभाषित किया गया है। समन मामले से एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जो अपराध से संबंधित होता है और जो वारंट मामला नहीं है। अर्थात समन मामला एक ऐसा मामला है जो अपराध से तो संबंधित है लेकिन वारंट मामला नहीं है। वारंट मामला नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? तो हमें देखना होगा कि क्या वारंट मामला नहीं है। तो वारंट मामले को 2B या 2X में परिभाषित किया गया है। वारंट मामला से एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित होता है। अर्थात वारंट मामला एक ऐसा मामला होता है जो मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय होता है या फिर 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होता है। अगर यह वारंट मामला है तो समन मामला क्या होगा? तो ऐसा अपराध जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय होता है या फिर जो केवल जुर्माने से दंडनीय होगा, ऐसा मामला क्या होगा? समन मामला कहलाएगा। ठीक है, अब परिभाषा हो गई। अब इसका अंतर देख लेते हैं कि इस दोनों में अंतर क्या है। तो सर्वप्रथम अंतर यह है कि प्रकृति संबंधी। तो समन मामला जो होता है वो सामान्य प्रकृति का होता है, जबकि वारंट मामला गंभीर प्रकृति का होता है। प्रक्रिया संबंधी। समन मामले में अभियुक्त के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जबकि वारंट मामले में संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। कारावास संबंधी। समन मामले में 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता, अर्थात 2 वर्ष से कम का कारावास का दंड दिया जा सकता है, जबकि वारंट मामले में मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होता है। समन मामले में अभियुक्त व्यक्ति को या तो इक्वेटल किया जाएगा या कन्फ्लिक्ट किया जाएगा, अर्थात दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया जाएगा, जबकि वारंट मामले में अभियुक्त व्यक्ति को दोषित या दोषमुक्त करने के साथ साथ उन्मोचन का भी आर्डर दिया जा सकता है, अर्थात डिस्चार्ज का आर्डर भी दिया जा सकता है। चार्ज की फ्रेमिंग संबंधी। समन मामले में चार्ज की विरचना नहीं होती है। जब हम देखते हैं 251, तो उसमें यह बताया जाएगा कि गया है कि समन मामले में अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियों का कथन किया जाता है लेकिन चार्ज की फ्रेमिंग नहीं की जाती, जबकि वारंट मामले में चार्ज की विरचना आवश्यक होती है। जब सत्र न्यायालय का विचारण देखते हैं तो 228 में चार्ज फ्रेमिंग के संबंध में प्रावधान किया गया है। वहीं वारंट मामले में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की धारा 240 में चार्ज फ्रेमिंग के बारे में प्रावधान है और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में 246 में चार्ज फ्रेमिंग के संबंध में प्रावधान किया गया है। मामले को प्रारंभ करने संबंधी। समन मामले में मामले का प्रारंभ अभियुक्त के कथन से होता है। यदि अभियुक्त इंकार करता है तब अभियोजन का कथन लेना पड़ता है, जबकि वारंट मामले में अभियोजन के साक्ष्य से ही वारंट मामला प्रारंभ होता है और अभियुक्त का कथन अभियोजन के कथन के पश्चात होता है। प्रतिपरीक्षा करने संबंधी। समन मामले में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन के साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षा करने का केवल एक अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामले में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का 2 अवसर मिलता है। एक तो
आरोप विवेचित करने के पूर्व और एक आरोप की विवेचना के पश्चात। दूसरे मामले का परीक्षण संबंधी। सम्मन मामले में अभियुक्त का परीक्षण ऐसे मामले के लिए भी होता है जिसका परिवाद में उल्लेख नहीं होता लेकिन स्वीकृत तथ्यों या सिद्ध किए गए तथ्यों से स्थापित हो जाता है, जबकि वारंट मामले में ऐसी स्थिति में एक अन्य चार्ज की विवेचना की जाती है। मामले को पुनर्जीवित करने संबंधी। सम्मन मामले में एक बार कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, जबकि वारंट मामले में अगर कार्रवाई समाप्त भी हो जाती है तो भी अगर उन्मोचन का आदेश दे दिया गया होता है तो मामला पुनर्जीवित किया जा सकता है, अर्थात डिस्चार्ज का ऑर्डर हो गया है, अगर ऑथेंटिक साक्ष्य मिल जाता है तो उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। परिवाद की वापसी संबंधी। सम्मन मामले में अभियुक्त के परिवाद को सम्मन मामले में परिवादी न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है, जबकि वारंट मामले में परिवाद वापस नहीं लिया जा सकता। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही राज्य से संबंधित मामले में विधि परामर्शदाता द्वारा वापस लिया जा सकता है। सम्मन मामले में विचारण की प्रक्रिया को कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जबकि वारंट मामले में विचारण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक सत्र न्यायालय का विचारण जिसके लिए प्रावधान अध्याय 18 की धारा 225 से लेकर 237 में है। दूसरा वारंट मामले में विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में की प्रक्रिया 238 से लेकर 243 और प्लस 248 में है, और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले की प्रक्रिया 244 से लेकर 248 में है। सम्मन मामले में संस्थित कार्रवाई अधिकतर परिवाद पर होती है, जबकि वारंट मामले में कार्रवाई परिवाद के साथ साथ पुलिस रिपोर्ट पर भी संस्थित की जाती है। सम्मन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि वारंट मामले को सम्मन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या सम्मन मामले को वारंट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। जब संहिता की धारा 259 देखते हैं उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कब सम्मन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें कहा जाता है कि जब सम्मन मामले का विचारण चल रहा हो और अपराध 6 मास के अधिक के कारावास से दंडनीय होता है, 6 माह के अधिक कारावास से दंडनीय होता है, और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीक होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए इसका विचारण वारंट मामले की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वह क्या करेगा, ऐसे मामले में वारंट मामले के लिए जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार मामले को पुनः विचारण करेगा और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है। अब एक प्रश्न इंटरव्यू में पूछता है कि क्या वारंट मामले को भी सम्मन में बदला जा सकता है। क्योंकि सम्मन को तो वारंट में किया जा सकता है, तो क्या वारंट को भी सम्मन में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वारंट जो मामला होता है वह गंभीर प्रकृति का मामला होता है। अगर उसको सम्मन में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी सम्मन में, तो कहीं न कहीं अन्याय होने की संभावना है, जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए वारंट मामले को कभी सम्मन में नहीं बदला जाता, जबकि सम्मन को वारंट में बदला जा सकता है 259 के तहत। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। जब संहिता की धारा 87 देखते हैं तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को यह प्रतीक होता है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है और यह सम्मन का पालन नहीं करेगा, या सम्मन की सम्यक तामीली के बावजूद भी गैरहाजिर रहता है और गैरहाजिर के कारणों को भी नहीं बताता, तो न्यायालय कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए सम्मन के स्थान पर वारंट जारी कर देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या वारंट मामले को सम्मन में क्या वारंट के स्थान पे सम्मन जारी किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। जब हम 204 देखते हैं आदेशिका का जारी करना, तो उसमें कहा जाता है सम्मन मामले में सम्मन जाएगा और वारंट मामले में वारंट जाएगा। लेकिन उसी 204 के खंड ख में कहता है कि अगर न्यायालय को स्वविवेक से के आधार पर वारंट मामले में अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन क्या करेगा, न्यायालय स्वविवेक से अपने विवेक के आधार पर स्वयं अभियुक्त व्यक्ति को क्या करेगा, सम्मन जारी कर सकता है। ठीक है,
वारंट के स्थान पे क्या करेगा, सम्मन जारी कर देगा। न्यायालय क्या करेगा कि अभियुक्त व्यक्ति को उस वारंट के स्थान पे सम्मन जारी कर देगा 204 के खंड ख में। अब जो है मैंने आपको बता दिया कि सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, दोनों का अंतर बता दिया। कब सम्मन मामले को वारंट में परिवर्तित किया जा सकता है ये बता दिया। कब सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है ये बता दिया। कब वारंट के स्थान पे सम्मन जारी किया जा सकता है ये बता दिया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।